वैदिक एजुकेशन या वैदिक शिक्षा भारत में 1500 बीसी से 600 या 500 बीसी के दौरान प्रचलित हुआ। भारत में वैदिक काल के समय के बारे में अलग अलग व्यूज हैं। जो लोग मानते हैं कि वैदिक युग की वास्तविक शुरुआत 1700 बीसी पूर्व के समय में आर्यों का आगमन है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वैदिक युग 1500 बीसी से शुरू होता है। वैदिक युग को अर्ली वैदिक युग और लेटर वैदिक युग के रूप में दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि 4 महान वेद जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद इस अवधि के दौरान लिखे गए थे। ये चारों वेद प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यानी 1500 बीसी के बीच के समय में लिखे गए थे। बाद के वैदिक काल को 1000 बीसी पूर्व के बीच अस्तित्व में माना जाता है और 600 या 500 बीसी के वैदिक काल को एपिक पीरियड के रूप में भी जाना जाता है। इस अवधि के दौरान महाभारत और रामायण नामक 2 महान महाकाव्यों के रूप में बाद के वैदिक काल को ब्राह्मण काल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अपने चरम पर थी और बाद के वैदिक काल में ब्राह्मणों को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था। सनातन धर्म की शुरुआत वेदों से हुई है, अर्थात वेदों को ही सनातन धर्म का आधार माना गया है। प्राचीन वेद हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथों में से एक है तथा ये शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। विद्वानों के अनुसार वेदों में लिखे गए मंत्रों को भगवान ने प्राचीन ऋषियों को सुनाया था और प्राचीन ऋषियों ने इन मंत्रों को वेदों में उतारकर प्राचीन वेदों की रचना की। इसलिए इन वेदों को भगवान की कही श्रुति भी कहा जाता है। किसी भी युग या देश की शैक्षिक प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए किसी युग या देश के दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी युग या देश का दर्शन हमारे क्षेत्र के किसी भी युग के सबसे प्रभावशाली पहलुओं में से एक है। वेद शब्द संस्कृत के एक अन्य शब्द विद से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसलिए वैदिक युग को ठीक ही ज्ञान युग या ज्ञान का युग कहा जाता है। इससे ही पता चलता है कि एक ऐसा युग था जिसने शिक्षा, ज्ञान प्रसार, उस्ताद विद्वानों, बौद्धिक चर्चाओं और अन्य अकादमिक पहलुओं को अभूतपूर्व महत्व दिया। किसी भी प्राचीन युग में शिक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य को यदि आप पूरी दुनिया में खोजोगे तो पाएंगे कि वह ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य था। वैदिक दर्शन का एक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू पुरुषार्थ और 4 आश्रमों की अवधारणा है। पुरुषार्थ मानव जीवन के उद्देश्य थे, जबकि आश्रम जीवन के 4 चरण थे। 4 पुरुषार्थ या वैदिक युग के दौरान मानव जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष थे। 4 पुरुषार्थों में से प्रत्येक की अपनी अनूठी पहचान है और साथ ही वे परस्पर जुड़े भी हैं। धर्म का अर्थ है धार्मिकता, अर्थ सांसारिक धन को दर्शाता है, काम सांसारिक इच्छा है और मोक्ष आत्मबोध है या उस अवस्था तक पहुंचना है जिस पर व्यक्ति पुण्य जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। वैदिक युग के दौरान 4 आश्रम या जीवन के चरण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास थे। जहां ब्रह्मचर्य विद्या है, गृहस्थ्य गृहस्थ जीवन है, वानप्रस्थ सांसारिक धन और इच्छाओं से धीरे धीरे पीछे हटने का समय है और संन्यास वह मंच है जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं और लालच से पूरी तरह दूर हो जाता है। संन्यास की अवधि के दौरान व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति की तैयारी में होगा। ऐसा कहा जाता है कि बाद के वैदिक काल या महाकाव्य काल के समय तक जाति व्यवस्था के आधार पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भारत में उभरा और फैल गया। ऐसे कहा जाता है कि वैदिक युग के दौरान लोगों को एक श्रेणीबद्ध क्रम में 4 जातियों में विभाजित किया गया था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब मुख्य विषय यानी वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषता या भारत में वैदिक युग के दौरान प्रचलित शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने का सही समय है। वैदिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य पर एक नजर मारते हैं। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। मोक्ष या आत्मबोध की तैयारी, ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य यानी कि नॉलेज अटेनमेंट एम, कल्टिवेटिंग धर्म, वोकेशनल एम और सिक्योरिंग अ जॉब फॉर अर्निंग अर्थ और वर्ल्डली वेल्थ, धर्म का त्याग किए बिना काम या सांसारिक इच्छाओं को पूरी करने की तैयारी, समाज की रक्षा के लिए शासकों और सेना के लोगों का निर्माण करना, चरित्र विकास उद्देश्य यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट एम,
अब बात करते हैं वैदिक एजुकेशन के करिकुलम की। करिकुलम में ब्राह्मणों के लिए 4 वेद, वेदांग और अन्य धार्मिक ग्रंथ शामिल थे, क्योंकि उन्हें याग और पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का अभ्यास करने की शक्ति मिली थी। क्षेत्रियों के लिए करिकुलम में प्रशासन, युद्ध संबंधी गतिविधियां जैसे तीरंदाजी, घुड़सवारी, कुश्ती आदि शामिल थी, क्योंकि उनका कर्तव्य था कि वे देश पर शासन करें और दुश्मनों से देश की रक्षा करें। वैश्यों के लिए करिकुलम में व्यापार, शिल्प कौशल आदि जैसे विषय शामिल थे। अब बात करते हैं गुरु के रोल की, यानी कि रोल ऑफ टीचर ड्यूरिंग वैदिक एज। उस अवधि के दौरान गुरु को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था, क्योंकि यह एक उच्च शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली थी। गुरु को भगवान के ठीक नीचे दर्जा दिया गया था। लोग विद्वानों को हर तरह का सम्मान देते थे, क्योंकि महान युग को ही ज्ञान का युग कहा जाता है। गुरु छात्रों के महलों और घरों में जाते थे, जहां उनका हमेशा इतने गर्मजोशी और अनुदान के तरीके से स्वागत किया जाता था। छात्रों के माता पिता बिना मांगे या मांगे ही गुरुओं का मूल्यवान वस्तुएं भेंट करते थे। अब बात करेंगे वैदिक एजुकेशन के मेथड ऑफ ट्रेनिंग की। वैदिक काल में शिक्षण की ओरल ट्रेनिंग प्रचलित थी। सबसे महत्वपूर्ण विधि श्रवण मनन निधि ध्यासन, यानी कि सुनना, मनाना और चिंतन करना था। शिक्षक कुछ छंद या पंक्तियां सुनाएगा, जिसे विद्यार्थी ध्यान से सुनेगा। तब विद्यार्थी जोर जोर से बार बार इसका उच्चारण करेगा। इसके बाद छात्र के दिल से क्या है, इसका प्रतिबिंबित करने का अंतिम चरण आता है। छात्र पहले से ही सीखी गई बातों के बारे में गहराई से सोचेंगे और नवीन व्याख्याओं तक पहुंचेंगे। चर्चा, प्रश्न उत्तर, वाद विवाद और संगोष्ठी जैसी विधियों को भी वैदिक युग के दौरान प्रचलित बताया गया था।